बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात और निम्न दबाव के चलते झारखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसका असर राज्य पर पड़ा है। मंगलवार तक आसमान में बादल छाए रहने के साथ साथ बारिश होने की मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र काफी मजबूत है, जिससे ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो रही है। चलिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी राजेश के पास। राजेश, मौसम का जो मिजाज है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है, क्या कुछ जो मौसम वैज्ञानिक है वो बता रहे हैं? 24 घंटा के अंदर में मौसम विभाग के द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल के सभी जिलों में लगभग बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे झारखंड के राजधानी की बात करें तो सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। तेज हवा के साथ साथ कहीं कहीं कुछ जिलों में वज्रपात होने की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि अभी किसान खेतों की तरफ नहीं निकलेंगे, वज्रपात होने की संभावना है। और विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि अगले 24 घंटे तक लगातार बारिश होती रहेगी। तेज हवाओं के साथ साथ रामगढ़, गुमला, पलामू, डाल्टनगंज, रांची सहित सभी जिलों में लगभग भारी बारिश की संभावना बताई गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को सतर्क रहने की बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो बारिश है वो इस मौके पर हो रही है। तो झारखंड में लगातार जो झमाझम बारिश है वो हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी बताया गया है कि मंगलवार तक जो आसमान में बादल है वो छाए रहेंगे। जो झमाझम बारिश है वो हो रही है, साथ ही साथ वज्रपात की भी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। लिहाजा लोगों को कहा गया है कि आप घरों में ही बने रहें, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घरों से बाहर नहीं निकलें। साथ ही आपको बता दें कि बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और कई जगहों पर जो नगर निगम की पोल है वो भी खुली है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बारिश का पानी लगा हुआ इन गलियों में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के साथ साथ ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी अच्छी बारिश हो रही है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राजेश का। राजेश, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो जो नगर निगम है या फिर लोगों का जो जनजीवन है वो काफ़ी अस्त व्यस्त है। तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग काफ़ी अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं, जल जमाव से परेशान है। तो हालात शहरों के कैसे हैं? ये राजधानी है, जबकि यहाँ के शहर के निचले हिस्सों की बात करें तो लगभग सभी जगहों पे जल जमाव है। वहीं कचरे की अंबार दिख रही है। पूरी तरह से पिछले 15 दिनों से नगर निगम की टीम कचरा उठाने का नहीं काम कर रही है, जिसके चलते जो स्थिति है अब धीरे धीरे भयावह होते जा रही है। शहर की कुछ भागों में जो पिछले 24 घंटे से जो बारिश हो रही है पूरी तरह से नाला जाम पड़ा हुआ है, जिसके वजह से जो स्थिति है वो जल जमाव है। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निगम की टीम है वो कहीं निकासी पे जो नाले जाम है वहां पे भी काम नहीं कर रही है, जिससे जल जमाव पूरी तरह से शहर में दिख रहा है। बिल्कुल। और जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं कि उन्हें इस बारिश के मौसम में कौन कौन सी जो ज़रूरतें हैं वो उन्हें महसूस हो रही है या फिर सरकार उस स्तर पर काम नहीं कर पा रही है? लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आ रही है? यहाँ के आसपास स्थानीय लोगों से हमने बात किया तो उन लोगों के द्वारा बताया कि जो वार्ड पार्षद है उन्हें हम लोग समस्या से अवगत कराए हैं, लेकिन निगम की टीम अभी तक इन लोगों पे एक ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जो स्थिति बनते जा रही है। शहर के सभी जिलों की सभी जगहों की बात करें तो सभी जगह पे जल जमाव है, कचरे की अंबार दिख रही है। आसपास के लोगों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा जो वार्ड पार्षद से बताए हैं अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। चलिए, शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो नाराज़गी है वो भी देखने को मिल रही है और लोग लगातार यही कह रहे हैं कि हम लगातार वार्ड पार्षद से या फिर वार्ड स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई समस्या का निदान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात जो तूफान है उसका असर